जब हम कुलुस्सी के पत्री में जाते हैं तो वहां पर हम पौलुस का एक निवेदन पढ़ते हैं। पौलुस कुलुस्सी की पत्री में कुलुस्सी के लोगों को लिख रहा है और इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। पौलुस यहाँ पर कुलुस्सी के मंडली को एक निवेदन कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपने किसी समस्या के लिए नहीं, लेकिन वो चाहता है कि वचन सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोला जाए जहां पर वो जाकर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुसमाचार प्रचार कर सके। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ सुसमाचार प्रचार ना करे, लेकिन वो ये चाहता है कि वो यीशु मसीह को ऐसा प्रकट करे जैसा कि उसके लिए उचित है। अर्थात वचन प्रचार करना एक अलग बात है, यीशु मसीह को उचित रीति से प्रकट करना दूसरी बात है। वचन प्रचार किया जाता है और उसका हम प्रभाव भी देखते हैं, लेकिन जितना वचन प्रचार किया जा रहा है उसके तुलना में जो प्रभाव है वो बहुत कम है। इतना वचन प्रचार किया जा रहा है, इतनी बाइबल छापी जा रही, इतना वचन बांटा जा रहा है, और उसके बावजूद भी प्रभाव कम क्यों है? जितना प्रतिफल मिलना चाहिए उतना फसल नहीं आ रही है। और इसका एकमात्र कारण है कि वचन उचित तरीके से बोया नहीं जा रहा है। जैसे कि बीज जब बोया जाता है तो यदि वो उचित तरीके से ना बोया जाए, जिस भूमि के लायक वो बीज है उस भूमि की जगह अगर दूसरी भूमि में डाल दिया जाए तो उसका प्रतिफल कम हो जाएगा। जो खाद डालना है, जो पानी मिलना है, जो वातावरण होना है, जैसी धूप जैसी गर्मी होना है, यदि वो ना हो तो प्रतिफल घट जाता है। और पौलुस यहाँ पर इसी बात को प्रकट कर रहा है कि वचन सुनाने का द्वार तो खुले, इसके लिए प्रार्थना करो, पर इसके साथ साथ मैं उचित तरीके से प्रचार कर सकूं, जैसा मेरे लिए उचित है उस तरीके से प्रचार करूं ताकि अच्छा प्रतिफल आए, उसका परिश्रम व्यर्थ ना जाए। और इसके लिए जरूरी है कि उचित तरीके से प्रचार किया जाए। जब हम प्रेरितों काम उसके दूसरे अध्याय के 14वें पद से 36वें पद में जाते हैं, पतरस यरूशलेम में जब पर्व है और उस पर्व में आसपास के सारे क्षेत्र के लोग जमा हैं, और तब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से भरकर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम रुके रहना, जब तक सामर्थ ना पाओ तब तक तुम प्रचार करने मत निकलना। उनको यीशु मसीह के तमाम कार्यों का अनुभव था, उसके संदेश उन्होंने सुने थे, पर यीशु मसीह ने कहा था जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक तुम प्रचार करने के लिए मत निकलना। और जब पिंतेकुस्त के दिन वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये बात जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। और एक बड़े प्रभावशाली ढंग के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, ऊंची आवाज में वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है। और जब वो
खुल्लम खुल्ला बड़ी सामर्थ के साथ उचित तरीके से क्रमवार वो वचन लोगों को सुनाता है, तब लिखा है 37वें पद में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। एक प्रभावशाली ढंग से जब पतरस ने प्रचार किया, लोगों को समझाया, बताया यीशु मसीह के विषय में कि उन्होंने क्या भूल कर दी, और तब लिखा है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? यह है उचित तरीके से प्रचार करना। जब बड़े सामर्थ्य के साथ भरकर उचित तरीके से पतरस प्रचार करता है, तो लोगों के हृदय छिद गए। वो पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? और तब पतरस और शेष चेले बताते हैं, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जो तरीका है, उस तरीके को पतरस समझा रहा है कि सबसे पहले तुमको अपना मन फिराना है। मन फिराने के बाद अपने अपने पापों के लिए, क्योंकि हर मनुष्य ने पाप किया है, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तुमको मन फिराना है, मन फिराने के बाद बपतिस्मा लेना है, और तब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। जब पतरस ने उचित तरीके से प्रचार किया, उनके ऊपर प्रकट किया, उन्होंने प्रश्न किया और उसको जवाब दिया, लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन लोगों ने पतरस का वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उचित तरीके से जब प्रचार हुआ और लोगों को सही बात समझाई गई उचित तरीके से, तब 3000 लोग बपतिस्मा ले लेते हैं। एक अद्भुत जागृति वहां पर आ गई, और इस जागृति का कारण है केवल उचित तरीके से सामर्थ्य पाने के बाद जो प्रचार किया गया, उसने इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन कर दिया। फिर तो काम उसके 8वें अध्याय में जाते हैं, और वहां पर फिलिप्पुस का उल्लेख है। जब स्तिफनुस की हत्या के बाद कलीसिया पर सताव होने लगा, तो कलीसिया के लोग इधर उधर अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, और फिलिप्पुस सामरिया में जाकर सेवकाई करने लगा, और वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है। फिर प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। और वहां पर उसको एक व्यक्ति जो कि यशायाह की पुस्तक पढ़ता हुआ अपने रथ पर अपने देश चला जा रहा था, और परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस से कहता है उसके साथ हो ले और उसको वचन सुना। लिखा है, और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उसके रथ के साथ हो ले। और फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? और तब ये खोजा उससे कहता है, उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। फिलिप्पुस उसके पास बैठता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है,
अपने या किसी दूसरे के विषय में। और तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर की आत्मा ने उसे भेजा। वो खोजा के पास आया, उसको पढ़ते देखा, और जब खोजा उससे प्रश्न करता है कि ये किसके विषय में है, तो वो वहीं से प्रारंभ करके यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है। और वो इतने अच्छे ढंग से बताता है, इतने अच्छे ढंग से समझाता है, खोजा समझ जाता है। और वो कहता है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। जब उचित तरीके से परमेश्वर के वचन में से ही लेकर समझाया जाता है, वो प्रभावकारी होता है। और इस प्रभाव को हम देखते हैं खोजा के जीवन में। रथ चल रहा है और उसमें वो वचन समझा रहा है, लेकिन उसने इतने उचित तरीके से, इतने अच्छे तरीके से खोजा को वचन सुनाया कि खोजा तुरंत तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं बपतिस्मा लूंगा, अब मुझको बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। और फिलिप्पुस वहां प्रश्न करता है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। फिलिप्पुस ने उचित तरीके से इस खोजा को प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझा दिया और ये समझ गए और कहता है कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और तब फिलिप्पुस और खोजा रथ से उतरते हैं। फिलिप्पुस खोजा को बपतिस्मा देता है और जब बपतिस्मा देकर निकलते हैं, परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर ले जाता है और खोजा आनंद करते हुए अपने देश को लौट जाता है। जब उचित तरीके से वचन समझाया जाता है, वो प्रभावकारी होता है और उसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है, तुरंत मनुष्य कायल हो जाते हैं। खोजा कायल हो गया और उसने बपतिस्मा ले लिया। यह है उचित तरीके से वचन समझाना। उचित तरीके से पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। उचित तरीके से खोजा को फिलिप्पुस ने वचन समझाया, उसने तुरंत बपतिस्मा ले लिया। और जब हम प्रेरितों काम उसके 11वें अध्याय में जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हुए चेले इधर उधर जा रहे हैं, तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। और उसके बाद हम देखते हैं, तब शाऊल को ढूंढने के लिए बरनबास तरसुस को चला गया और जब उससे मिला तो उसे अंताकिया में लाया। अब बरनबास और शाऊल अर्थात पौलुस अंताकिया में आ गए हैं और अंताकिया में वो 1 वर्ष तक सेवा करते हैं। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। पौलुस और बरनबास अंताकिया में सेवा कर रहे हैं। 1 साल तक वो वचन प्रचार करते रहे, उपदेश देते रहे, लोगों के बीच में आते जाते रहे। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका बोलना, उनका खान पान, उनका उठना बैठना, सब अंताकिया के लोगों ने
बड़े ध्यान से देखा, उनको ऑब्जर्व किया। और जब उन्होंने उनके आचरण व्यवहार को, उनकी बोलचाल को, उनके खान पान को देखा तो लिखा है कि चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। जब उचित तरीके से प्रभु यीशु मसीह के लोग आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं और उपदेश देते हैं, सिर्फ उपदेश दे देना पर्याप्त नहीं है, लेकिन लोगों का जो प्रचार कर रहे हैं उनका जीवन कैसा है, उनका आचरण व्यवहार कैसा है, उनका खान पान कैसा है, वो किस तरीके से चलते फिरते और व्यवहार करते हैं, लोग ये भी देखते हैं। और जब अंताकिया के लोगों ने बरनबास को, पौलुस को देखा, उनके आचरण व्यवहार को देखा, तो उसमें उनको मसीही नजर आया। और जब यीशु मसीह उसमें नजर आया तो चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। जब हम उचित रीति से अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, केवल जुबान से नहीं, केवल अपने उपदेश से नहीं, लेकिन जब हमारा पूरा जीवन लोगों को दिखाई देता है और वो उसको देखकर यीशु मसीह को उसमें पाते हैं, तो वो कहते हैं कि वास्तव में ये मसीह है। एक नाम दिया गया, ये मसीह है, मसीह कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उचित रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट किया। और जब हम प्रेरित काम 16वें अध्याय में जाते हैं और यहाँ पर पौलुस और सीलास का उल्लेख है। पौलुस और सीलास प्रचार करते करते फिलिप्पी में पहुंचते हैं और जब वहां वो प्रचार कर रहे हैं, एक दुष्टात्मा ग्रसित स्त्री को वो चंगा कर देते हैं और उससे आय कमाने वाले स्वामी नाराज हो जाते हैं। हमारे आय का स्रोत खत्म हो गया और वो पौलुस और सीलास पर झूठे आरोप लगाकर और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। और इस विपरीत परिस्थिति में भी पौलुस ने और सीलास ने अपना धीरज नहीं खोया। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। जो आसपास बंधुए थे वो इनकी सुन रहे थे कि इस पीड़ा की दशा में भी, जबकि बेतों की मार खा चुके हैं, कपड़े फटे हुए हैं, पैर काठ में ठुके हुए हैं, ये प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे हैं। तब भूंडोल होता है, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। एक अवसर आ जाता है कि पौलुस और सीलास वहां से भाग जाएं। वो मसीही जीवन के जीने वाले थे। वो इन संकटों से, इन पीड़ाओं से, इन क्लेशों से डरने वाले लोग नहीं थे और वो जेल से नहीं भागते। जब जेलर की नींद खुलती है भूंडोल के कारण, वो सोचता दरवाजे खुले हैं, कैदी भाग गए होंगे और अब मुझको दंड मिलेगा। और इसलिए जब वो अब सुसाइड करने की कोशिश करता है, अपनी तलवार निकाल लेता है कि अपने आप को मार ले, पौलुस वहीं भीतर से काट में ठुके हुए कहता है, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यहां हैं। यह है मसीही जीवन को उचित रीति से जीना, कि हम गलत काम नहीं करेंगे। हमको उन्होंने बांधा है, हमको यहां डलवाया है, हम रुके। ऐसा अवसर आया है कि हम भाग सकते पर नहीं। तब जेलर दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जब उचित तरीके से
पौलुस और सीलास ने जेलर के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया, वो कांपने लगा और उनके पैर पर गिर गया और कहता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। जब हम मसीही जीवन में, सताव में मसीही व्यवहार को प्रकट करते हैं, उचित रीति से, जैसा हमारा प्रभु सब कुछ सहता रहा पर उसने विरोध नहीं किया, किसी की निंदा नहीं की, किसी को शापित नहीं किया, यहां पर भी पौलुस और सीलास उसी आचरण को दिखा रहे हैं। मध्यरात्रि है, वो गीत गा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को कोस नहीं रहे हैं, किसी को शापित नहीं कर रहे हैं, और अवसर आया तो वो भागे भी नहीं। और तब जेलर के जीवन में काम हुआ, वो उनके पांव पर गिर गया और कहता है, साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको, उसके घर के सारे लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। चोटें लगी हुई हैं, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन वो वचन सुना रहे हैं। और जब उन्होंने वचन सुनाया तो लिखा है कि रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। जब उचित रीति से प्रभु यीशु को प्रकट किया गया, क्लेश में, पीड़ा में भी वो वचन सुनाने से नहीं मुकरे, वो वचन सुनाते रहे। और उसका प्रभाव यह हुआ कि ना सिर्फ जेलर पर उसके घर के सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं। और यही निवेदन पौलुस कुलुस्सी की मंडली से करता है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए द्वार खुलें, और तब मैं उचित रीति से, जैसा मेरे लिए उचित है, उस तरीके से प्रचार करूं ताकि प्रतिफल पाऊं। उचित तरीके से पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। उचित तरीके से वचन में से फिलिपुस ने समझाया, कंदाके के उस खोजा ने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया। सीलास ने और पौलुस ने उचित रीति से प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन जिया और अंताकिया के लोगों ने उन्हें मसीह कहा। और जब फिलिप्पी में ये जेल में है, कैद में है, इन्होंने अपने जीवन से, अपने आचरण व्यवहार से जब यीशु मसीह को प्रकट किया, जेलर कांपने लगा और अपने घराने समेत बपतिस्मा लेता है। हम ना सिर्फ प्रचार करें, लेकिन उचित रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट करें। और जब यीशु मसीह हमारे संदेशों से, हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से, हमारे आचरण से प्रकट होगा, तो निश्चित रूप से प्रतिफल भी हमको प्राप्त होगा। और इसलिए हम पौलुस के इस निवेदन को अपने लिए भी लें कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि वचन सुनाने के द्वार खुलें और मैं उचित रीति से, जैसा मेरे लिए उचित है, उस तरीके से वचन प्रचार करूं और प्रतिफल पाऊं। प्रभु हम सब की सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पतरस के लिए, फिलिपुस के लिए, पौलुस और सीलास के लिए, पौलुस और बरनबास के लिए, जिन्होंने उचित तरीके से आपके वचन को लोगों के सामने रखा, आपका जीवन जीकर दिखाया, आपके आचरण व्यवहार को अपने जीवन से प्रकट किया और अच्छा प्रतिफल पाया। हमको भी शक्ति दीजिए कि हम अपने जीवन से आपको प्रकट करने वाले हों। हमारा शब्द ही नहीं, पर हमारा जीवन भी आपको दिखाए और लोग आप पर विश्वास करें और हम प्रतिफल पाएं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।